गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय स्वीट होम व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग के जो काम थे वो मेरे सारे हो गए हैं। और जैसे कि पूजा करना, झाड़ू पोछा, तो ये काम सारे हो गए हैं। तो जी, आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है, और शायद हर माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास दिन होगा। तो आज मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है, और आप उसे ढेर सारी विशेस दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। तो जी, 2 मार्च का व्लॉग है ये, और 2 मार्च के दिन मेरे बड़े बेटे का बर्थडे होता है। तो फिर उसी की तैयारी मैं आज कर रही हूँ, तो इसीलिए सुबह सारे काम भी जल्दी हो गए थे। और बार तो ये होता था कि पंडित जी सुबह आते थे, तो इस बार हस्बैंड को छुट्टी मिल नहीं पाई थी, तो इस वजह से भी पूजा रह गई थी। और नहीं तो फिर हम बच्चों के बर्थडे में मार्कंडेय पूजा कराते हैं, लेकिन फिर अभी हमने उसका जनेऊ कर दिया है, तो जनेऊ के बाद फिर उतना ज़्यादा ज़रूरी होता नहीं है कि आप मार्कंडेय पूजा कराओ, क्योंकि उसके बाद फिर कराते नहीं है मार्कंडेय पूजा। और हाँ, वैसे नॉर्मल सी जो पूजा है वो आप करा सकते हैं। और उसका बर्थडे था, तो मैंने ये सोचा था कि मार्कंडेय पूजा जो है वो अब हम अभी करा नहीं रहे, तो फिर मैंने ये सोचा था कि चलो जन्मदिन है तो सुंदरकांड करा देते हैं, लेकिन फिर उसका भी टाइम मिल नहीं पाया था। तो फिर क्योंकि वो कराना था हमने, और कब से, यहाँ तक कि जब से मेरा छोटा बेटा हुआ है तो तब से मतलब हम लोगों को बताया था, लेकिन होता है कि मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि वो सब भगवान के हाथ में ही होती है, तो जब भगवान चाहेंगे तो ज़रूर से होगा वो भी। और खाने में मैंने छोले बना दिए थे, और इधर मैं बड़ी भी बना रही थी, लेकिन लाइट चली गई थी तो दाल ऐसी रह गई थी, और वो पिसी नहीं थी। इधर रायता बना दिया है, और पूए बना दिए हैं। और पोहे हमारे यहाँ ज़रूर से बनते हैं बर्थडे वाले दिन। पोहे, बड़े, पूरियाँ और खीर भी मैंने बना दी थी सुबह। और उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड को नाश्ता करा के भेज दिया था। फिर मैं बच्चों के लिए लेके आई थी कुलचे, क्योंकि बच्चों को ये हो रहा था कि उन्हें छोले कुलचे खाने थे, तो फिर मुझे कुलचे घर पे बनाने का टाइम तो था नहीं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ बनाने का मन करता भी नहीं है, और क्योंकि बीच में हम इधर-उधर चले गए थे, तो उससे ज़्यादा मतलब उसकी वजह से थोड़ा थकान भी महसूस हो रही थी, और तबीयत भी थोड़ा-सा ठीक नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैं कुलचे मार्केट से ही लेके आ गई थी। और छोले कुलचे, रायता तो मैंने बच्चों को दे दिया था, और बाकी फिर बच्चों ने और चीज़ें खाई नहीं थी, जैसे खीर, और ये सब बाद में खा लेंगे। तो ये थाली मैंने आपके लिए लगा दी है, छोले हैं, रायता है, खीर, पूरी, और बस इसमें बड़े जो हैं वो रह गए थे, तो फिर वो मैं बाद में बना लूँगी जब लाइट आएगी, तो दाल पीस करके। तो जी, उसके बाद फिर हमने नाश्ता करा। नाश्ता क्या, नाश्ता लंच सब एक साथ ही हो गया था, तो दिन में फिर बच्चों ने कुछ भी खाया नहीं था। और यहाँ तक कि मैंने सोचा था कि छोले मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिए थे, जिससे दिन में चावल बना लूँगी, लेकिन बच्चों ने फिर मना कर दिया, तो फिर दिन में कुछ बनाया नहीं था मैंने। और बस बच्चे दिन भर यही खा रहे थे, और उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, तो सीधे मैं शाम को ही आपसे मिल रही हूँ। तो शाम के टाइम पे बारिश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी हमारे इधर को। तो 2 दिन से जो है लगातार बारिश हो रही थी, मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था बारिश की वजह से। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। नीचे आने के बाद फिर जो है, जो बाकी सब्जियाँ थी मैं उनको अरेंज करके रख दूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा सामान जो है वो फैल जाता है। और उसके बाद फिर डाइनिंग टेबल जो है पूरा भर जाता है, तो फिर यहाँ पे अभी बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, तो इस वजह से थोड़ा-सा मैं यहाँ पे साफ़ भी कर देती हूँ, और जो सब्जियाँ हैं उनको भी अच्छे से रख देती हूँ। और जो डाइनिंग टेबल है ये मेरा मतलब बहुत ज़्यादा भर जाता है, कुछ भी सामान होता है, और ये भरता इस वजह से है क्योंकि किचन में रहता है, और किचन का जो सामान रहता है ना, वो सारा इसी के ऊपर रख देती हूँ मैं। जैसे सब्जियाँ हैं, या अभी जैसे मार्केट से आई हैं, तो फिर ये होता है कि जो यहाँ पे टेबल है तो उसी के ऊपर रख देती हूँ। क्योंकि रसोई में भी बहुत ज़्यादा जगह भी है नहीं, तो इस वजह से फिर ये होता है कि जो सब्जियाँ हैं हाथ के हाथ ही रख दी जाएँ। और बाकी जो बीनने वाली सब्ज़ी है तो वो मैंने ऊपर भेज दी है, क्योंकि वहाँ पे हवा भी लगती रहती है, और सब्जियाँ ख़राब भी नहीं होती हैं हरी वाली। और फिर अगले दिन मैं इन्हें बीन लेती हूँ। और बाकी जो और सब्जियाँ हैं उन्हें मैं धो-धा करके रख दूँगी अच्छे से, और रात के टाइम पे मतलब इनको मैं फैला दूँगी यहाँ पे डाइनिंग टेबल के ऊपर, जिससे सुबह तक वो सूख जाती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो एरिया है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन तो है नहीं, क्योंकि बारिश ने तो सारा मूड ही ख़राब कर दिया, और मौसम भी ख़राब हो रहा था। तो नहीं तो फिर हमारा बाहर जाने का प्लान था, जो फिर हमने कैंसिल कर दिया। और क्योंकि इतने दिनों से बाहर ही घूम रहे, तो फिर मन भी नहीं कर रहा था, और फिर उसने भी कुछ कहा नहीं ऐसा कि मम्मी बाहर ही चलना है या पापा बाहर ही चलना है। और मेरे बच्चों को ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ले जाओ तो ठीक है, नहीं ले जाओ तो उन्हें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। और फिर वैसे भी आजकल बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर इतना ज़्यादा टाइम है रहता भी नहीं है किसी के पास, तो इस वजह से फिर हमने घर पे ही कर लिया था।
और बाकी फिर जो बच्चों की फ़ेवरेट डिश है वो मैं घर पे ही बना देती हूँ। तो मैं मार्केट से भी लेके नहीं आई थी, और क्योंकि पहले ही पिछले अभी 3-4 दिन पहले ही लेके आए थे मंचूरियन, तो इस बार मैंने सोचा मैं घर पे ही बनाऊँगी और ड्राई वाला बनाऊँगी। तो फिर उसके लिए मैंने क्या करा था, पत्ता गोभी मैंने कस करके ले ली थी, और उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था इसमें, और बाद में फिर मैंने कॉर्नफ्लोर थोड़ा-सा और लिया था इसमें, और इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और नमक ऐड किया था और काली मिर्च ऐड करी है। और उसके बाद थोड़ा-सा जो स्प्रिंग अनियन होते हैं तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे, और फिर जो ये प्याज़ और लहसुन का पेस्ट है वो मैंने इसमें डाल दिया था। लेकिन ये पेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इस समय मुझे मतलब मँगाने की मजबूरी थी, तो इस वजह से मैंने मँगा लिया था, नहीं तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बेकार लगता है मुझे, और मैं बिल्कुल डालती ही नहीं हूँ इसको। तो वो मैंने ऐड कर दिया था इसमें, और उसके बाद मिक्स करने के बाद फिर इनके छोटे-छोटे से बॉल्स बना लेंगे और उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो मंचूरियन मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और चाइनीज़ आइटम में मुझे यही ज़्यादा पसंद है मंचूरियन। तो मैं इसे बनाती रहती हूँ घर पे, और अगर कभी मन होता भी नहीं है तो मैं मार्केट से भी मंगा लेती हूँ मंचूरियन। ऐसा ज़्यादा मतलब वो नहीं रहता है। और उसके बाद फिर खाने में बस और ज़्यादा तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, सिर्फ मंचूरियन ही बनाए थे। और उसके बाद फिर जो छोले थोड़े से बचे थे, तो फिर वो ही मैंने थोड़ा सा और दोबारा से जो है वो गाढ़े हो रहे थे, तो थोड़ा सा उन्हें पतला कर लिया था मैंने। और उसके बाद फिर इधर जो है तेल कम कर लिया, फिर यहाँ पे मैंने मंचूरियन मसाला जो है वो ले लिया था, और उसके बाद यहाँ मैं कढ़ाई में डाल दूँगी प्याज और लहसुन। उसके बाद इसको भून लेंगे, और जो ये मसाला है इसमें हम पानी डाल देंगे। और जो आप चाहे तो मसाला ना भी ला सक बाज़ार से अगर ना लाना चाहे तो घर पे भी बन जाता है ये, क्योंकि कॉर्नफ्लोर ले लिया और बस उसको जो है घोल लिया पानी डाल कर के, और अच्छे से फिर इसको इसमें ऐड कर दिया। और क्योंकि मैं तो ख़ैर लेके आ गई थी इस बार, क्योंकि ये लेके भी नहीं आई थी मैं, ये रखा हुआ था पहले से सही, तो फिर मैंने बनाया नहीं था, नहीं तो फिर मैं ये लेके नहीं आती हूँ, मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने विनेगर इसमें ऐड कर दिया, और जो ये मसाला था वो मैंने डाल दिया था, और उसके बाद मैं थोड़ा-सा इसमें सोया सॉस जो है वो डाल दूँगी। और नहीं तो आप अगर कॉर्नफ्लोर जैसे आपने लिया है 2 चम्मच, तो उसको पानी में घोल लीजिए, उसके बाद फिर सोया सॉस और विनेगर मिक्स कर लीजिए, तो बिल्कुल वही वाला टेस्ट आता है। और जो इसमें वेजिटेबल थी कटी हुई वो भी मैंने डाल दी है। शिमला मिर्च थी, गाजर थी, और पत्ता गोभी जो क्रश करके ली थी मैंने, वो मैंने इसमें डाल दी थी सब्जी में। और उसके बाद फिर ये बन गया है, और इसमें मैंने ऊपर से डाल दिया है स्प्रिंग अनियन। तो हमारा ड्राई मंचूरियन बनके तैयार हो गया, और इसे मैंने सर्व भी कर दिया है इसमें। तो उसके बाद हम लोग कर लेंगे इधर केक कटिंग, और केक भी वो अपनी पसंद का ही लेके आया है, और हर चीज़ मतलब उसकी पसंद की ज़्यादातर मतलब मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर बच्चे का बर्थडे है तो उसकी पसंद की हर चीज़ हो। और फिर क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमारे लिए तो हमारे बच्चे हमेशा छोटे ही रहेंगे, और माता पिता के लिए बच्चे कभी बड़े होते नहीं हैं। तो केक कटिंग भी हो गई है, और घर पे यही था हमारा छोटा-सा बर्थडे सेलिब्रेशन, तो बहुत ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं था, और बस ये है केक कटिंग करनी है, तो बस केक कटिंग ही हमने करी थी। और उसके बाद फिर मैं खाना लगा दूँगी, तो खाने में जो है सिंपल से छोले बनाए हैं और मंचूरियन बनाया है, और चाउमीन जो है वो मैं मार्केट से मैंने मँगवा ली थी, तो ये मैंने घर पे नहीं बनाई है। और बस बाकी केक हो गया, और बाकी मैंने जो है रोटियां मैं बाद में अभी बना लूँगी, क्योंकि बच्चे तो सिर्फ यही खाएंगे, और उसके बाद ही मैं रोटियां बनाऊँगी अगर उन्हें खाना होगा तो, नहीं तो फिर रोटियां मैं बनाऊँगी नहीं, क्योंकि इतना ही बहुत ज़्यादा है खाने में। तो फिर फ्रेंड्स यही था आज का मेरा वीडियो, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से भी पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर से बताना, बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। तो ये प्लेट लगाई है मैंने आपके लिए, जिसमें है केक, मंचूरियन है और चाउमीन। तो मंचूरियन का जो टेस्ट है बिल्कुल मार्केट वाला हो रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे मंचूरियन। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो फिर से एक बार लाइक ज़रूर करना। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।